नहीं महेंद्र पंजोथा साहब, फिर नमाज कौन पढ़ेगा सर? बहुत शुक्रिया। बात यह है ना कि इमरान खान साहब ने डील करनी होती, झुकना होता, लेटना होता, या डील करके बाहर भागना होता, तो आपके सामने है कि वो आज जेल में ना होता, उसके ऊपर गोलियां ना चलाई जाती, भला कहना जाता, इलेक्शन में धांधली ना करनी पड़ती, 9 मई ना करवाना पड़ता, 26 वाला साना ना करना पड़ता, मुल्क के अंदर जो आज कुछ हो गया सारा कुछ ना करना पड़ता। ये तो सारा इसलिए गया है क्योंकि वो डील नहीं मांग रहा, वो माफी नहीं मांग रहा, वो भाग नहीं रहा, उसने किया कुछ नहीं है, वो पाकिस्तान की खातिर लड़ रहा है, वो वाले फ्लैट के ऊपर नहीं बैठ रहा, वो नहीं कह रहा कि मैं वाशरूम के अंदर डील करूंगा, वो नहीं कह रहा कि मैं किसी डिग्गी में बैठूंगा कार की, बल्कि वो खड़ा है, वो डट के खड़ा है। बेशक आप अडयाला जेल में पाबंदियां लगा दें, उसे डेथ सेल के अंदर डाले रखें, बेशक आप उसके ऊपर सख्तियां कर लें, वकला को ना मिलने दें, आप उसके वकालतनामे ना साइन होने दें। आप कह रहे हैं डेथ सेल में रखा गया राइट नाउ इमरान खान साहब को? मैंने सही दुरुस्त सुना है क्या? क्या बोले आपने जी? आपने कहा डेथ सेल में रखा गया इमरान खान साहब को इस वक्त? सेल के अंदर उस वक्त भी रखा गया जिस वक्त वो अंडर ट्रायल प्रिजनर थे। अच्छा, यानी उनकी सजा थी, तब भी रखा गया, अब भी रखा गया। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है, बुशरा बीबी की खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, हालांकि जेल मैनुअल कहता है मुलाकात हाई कोर्ट के हुक्म वकला को नहीं मिलने दिया गया। बुशरा बीबी के ऊपर पाबंदियां हैं, खान साहब के ऊपर पाबंदियां, सारी पाबंदियों के बावजूद अगर आप समझते हैं कि ये दबाव डाल के केसेस बनाकर झूठे केसेस में सजा दे के इमरान खान को तोड़ लेंगे, तो आपकी ये सारी साजिशें, आपकी सारी प्लानिंग्स हैं, वो नाकाम होंगी और हो चुकी हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, हर एक बंदे को, पूरी कौम को यह पता है कि कौन करप्ट है, कौन ईमानदार है, कौन इस मुल्क की खातिर लड़ रहा है और कौन डीलर है। जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, जिन्होंने दुबई के अंदर प्रॉपर्टियां बनाई, जिनका दुबई लीज के अंदर नाम है, जिन्होंने एमन फील अपार्टमेंट्स बनाए, जिन्होंने तोशाखाना से गाड़ियां ली, आज तक वो रसीदें, वो हिसाब नहीं दे सके। उन्होंने लंदन एग्रीमेंट के तहत अपने तमाम केसेस खत्म करवाए, और जिस तरह 9 मई के अंदर सबसे बड़े बेनिफिशियरी जिन्होंने बाकायदा प्लान करके पार्टी को तोड़ने के लिए कि ये ना मिट रही है, ना खान पीछे हट रहा है, ना गोलियों से वो अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया, तो ये एक ऐसा किया जाए जिसके जरिए करके ये सारा कुछ एक मलबा डाल के भी ये साबित नहीं कर पाए कौम के सामने, जो उनका बयानिया था वो 8 फरवरी को रिजेक्ट कर दिया। आज अगर इलेक्शन करवा लें, आज दोबारा करा लें, आपको नजर आ जाएगा कि जो 17 सीटों का क्लेम करते थे वो भी इनके हाथ में नहीं आएंगी, ये अवाम में बिल्कुल अपनी पजीराई खो चुके हैं। 17 सीटें। अच्छा, ये आपने अभी पाबंदियों का जिक्र किया, मैं इससे पहले कि कादिर साहब और इख्तियार साहब से जवाब लूं, ये आपने पाबंदियों का जिक्र किया, मेल मुलाकातों का, आज ये वकला भी नहीं मिल सके, लेकिन ये पाबंदियां जो हैं ये अलीमा खान साहिबा पे नहीं है, इसका मतलब वो तो मिल पाई हैं, दीगर 3 हमशीराएं भी और फैमिली के और रुकन थे, 4-5 लोग मेरे ख्याल मिलने में कामयाब तो हुए हैं, उन पर पाबंदी नहीं है क्या? देखें, पाबंदियों की आपने बात की है, तो पाबंदी जो है इन्होंने लगाई है, ये इनसे पूछिए कि क्यों लगाई है। इससे बिल्कुल अलीमा खानम की भी मुलाकात जो है वो नहीं हो रही थी, इससे पहले उनकी फैमिली की भी मुलाकात बंद हो गई थी, जब उन्होंने उस वक्त आपको याद होगा 5 तारीख को बंद किया था, कैद तन्हाई में रखा था, और पूरे 15-20 दिन जो है वो ठीक है। अब ये बात उठाने वाली है सवाल दोनों जो हमारे मेहमान हैं, लेकिन इख्तियार वली साहब, अगर आप कहते हैं कि ये पार्टी ख़त्म हो चुकी, मकबूलियत नहीं रही और बिल्कुल कामयाब नहीं है इनकी अपोजिशन इत्तेहाद या इनकी जो मुहिम है, तो फिर ये काहे कि ये फिर बेचैनी या आपके इकदामात हैं कि कभी मेल मुलाकात पे पाबंदी लगा दी, कभी अहले खाना को ना मिलने दिया, कभी वकला को ना मिलने दिया, कभी जलसे जुलूस की इजाज़त ना दी, ये तो फिर आपकी हुकूमत और सरकार का डर है, खौफ है। जामी साहब प्लीज़। जो मेरे दोस्त अभी बात फरमा रहे थे ना, एक तो उस शेर का मतलब आपको कादिर साहब ने नहीं बताया, मैं एक जुमले में आपको समझा दूं। इन्होंने इख्तियार साहब यकीन जाने, मेहरबानी एक दफा शेर का मतलब समझा दे ताकि बात आगे चल सके। मुझे मैसेज भी आ रहे हैं, शेर का मतलब मैं आपको समझा देता हूं ताकि मेरे दोस्तों को, सबको और सुनने वालों को भी पता चल जाए कि गनी खान ये फरमाते हैं जी कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं, ज़ईफ हो जाते हैं, तो फिर उस वक्त आप जब तोबा करते हैं और मस्जिद में बैठ जाते हैं, तो वो इबादत, वो तोबा किस बात की और किस काम की? तोबा और परहेजगारी उस वक्त की जब आपके सामने जवानी भी हो, शबाब भी हो और गुनाह का मौका भी हो। तो खान साहब के पास तो इस वक्त माँ सिवाय अल्लाह के सामने सजदा रेज होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। न इनके पास भागने का रास्ता है, न दौड़ने का रास्ता है, न डील करने का कोई रास्ता है। और मजे की बात यह है कि कोई बिरादर इस्लामी मुल्क, न सऊदिया,
ना मुत्तहिदा अरब इमारात, ना तुर्की, ना उर्दन, ना मिस्र, कोई इनका नाम नहीं ले रहा। इंडोनेशिया, बांग्लादेश, कहीं से नाम नहीं आ रहा। इनका नाम लेने के लिए जो है वो आपके सामने है। इससे अंदाजा लगा ले कि ये लोग मदीने की रियासत बना रहे थे। लेकिन सवाल उनका सवाल अभी तक अपनी जगह कायम है। आपने तर्जमे में धांधली की है। ले जामी साहब, ये आपके आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपके हामी है, उन्होंने आप पे इल्जाम लगा दिया है। पीटीआई के इल्जाम तो इंतखाबी धांधली है। नहीं देखें, पीटीआई के इल्जाम आपके ऊपर है कि आपने इंतखाबी धांधली की है, लेकिन कादिर साहब जो आपके लाए हैं वो कह रहे हैं आपने तर्जुमे में धांधली की है। शेर के तर्जुमे का खुलासा ये है कि ये खुलासा नहीं, तर्जुमा बताओ। शराब जी अच्छा कि शराब जो है, शराब से बुरा भला तुम तब कहोगे, तब बुरा भला कहोगे जब आपके सामने शराब पड़ी हो। जब शराब मौजूद ही नहीं है तो उसको बुरा भला कहने के अलावा आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो आपके पास भी इस वक्त कोई गुनाह करने का या जोड़ लगाने का कोई रास्ता नहीं है। लिहाजा जहां है वहीं पे गुजारा करें। आपने सवाल किया जामी साहब जी, आपका सवाल क्या था? मैं अपने सवाल पे अभी भी कायम हूं। पंजोथा साहब ने आपकी तवज्जो दिलाई, आपने उस सवाल को इग्नोर किया कि अगर आप समझते हैं कि ये पार्टी, आपने मुलाकात की बात जी 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 जी, फिर आप ये हुकूमत जो है ऐसे इकदाम क्यों उठाती है जिससे मालूम होता है कि हुकूमत घबराहट का शिकार है? किस चीज का डर है आपको? क्यों नहीं आप इमरान खान साहब से उनके अहले खाना या उनके वकला या पंजोथा साहब और दीगर को मिलने क्यों नहीं देते? क्यों आपने उन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ है? देखें, एक बंदा जो है जो इस वक्त जेल में है, कैद में पड़ा हुआ है, वो पहले कैदी नंबर 804 था, अभी वो सजा सुनाने के बाद कैदी नंबर 804 बन चुका है। 14 साल कैद बामुशक्कत उसको सुनाई जा चुकी है। जेल मैनुअल भी एक चीज होती है, जेल के भी कुछ कायदे कानून और मुलाकात के भी कुछ असूल होते हैं। इन पे पाबंदी कोई नहीं लगी। आज भी उसकी बहन मिल के आई है, ये भाई यहाँ टीवी पे बैठ के बोलते हैं कि उनसे मुलाकातों पर पाबंदी है। हर रोज आपके लिए मुलाकातें जो है बनती है। मैं खुद गया हूं, मैंने देखा है, इनको भी देखा है कि ये वहां पर मौजूद होते हैं, इनकी मुलाकात होती है, फैसल की होती है। परसों गए थे, फवाद चौधरी साहब गए थे और मैं उनका भी बात नहीं करनी है, वो भी एक नई कमेटी बना रहे हैं। और वहां पर भी फिर जो हुआ वो आपके सामने है, मैं उस पर क्या तबसरा करूं। तो ये मुलाकातों पे पाबंदी नहीं है। दूसरा, मैं नईम हैदर पंजोता साहब की करेक्शन कर लूं कि अभी तक इमरान खान को डेथ सेल में नहीं रखा गया। इवन फॉर अ सिंगल मिनट उनको नहीं रखा। नईम साहब, आप सुन रहे हैं, नैरेटिव है ये मैं चैलेंज करता हूं। ये आप नैरेटिव बना जा, आप हमदर्दी समेटना चाहते हैं तो वो अलग बात है, समेट ले। आप लोगों को धोखा देना चाहते हैं, कर ले। आई वॉश करना चाहते हैं, कर ले। ये कादिर साहब, मैंने आपसे बड़ी तफसीली बात करनी है, लेकिन ये जो उन्होंने इल्जाम लगाया उसका जवाब बड़े चैलेंज के साथ ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड दे रहे हैं इख्तियार साहब। पंजोता साहब, आप कह रहे हैं डेथ सेल में, वो आपको चैलेंज करें कि आपकी बात गलत है, आपका बयानिया गलत है। क्यों आप गलत बात बता रहे हैं? इनकी इस बात के अंदर इतनी सदाकत है जितनी फार्म 47 के अंदर सदाकत। चलो, आप उनसे 47 मनवा लें। ये तो हमारे साथ इन्होंने किया है ना कि खान साहब को जेल में रखा है और हम कह रहे हैं चलें। वो तो आप यहाँ पर कोई वहां पर कैमरा नहीं लगा हुआ ना। आप ऐसा कीजिए कि किसी कमीशन को भिजवा दीजिए, आप उसको भी छोड़िए, आप फार्म 47 लेकर आ जाइए, आपको नजर आ जाएगा कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है। तो ये इस तरह का बयानिया बनाकर जो बात ही, जो जमात ही झूठ पर खड़ी हो, एक मकार पे खड़ी हो, एक फरेब पर खड़ी हो, जो असम्बली एक फरेब पर खड़ी हो, जिनका जो सदर है वो एक फरेब पर खड़ा हो, जिनका चेयरमैन फरेब पर खड़ा हो, जिनका सो कॉल्ड वजीर आजम फरेब पर खड़ा हो, तो बाकी किसी की बात की क्या सदाकत हो। तो ये झूठा बयानिया। दूसरे नंबर पर आज हम गए हैं, 5-6 वकील थे जिनको नहीं मिलने दिया गया, हमने अपनी स्टेटमेंट भी वहां पर रिकॉर्ड करवाई। किसी को झूठ मारने की जरूरत नहीं, कोई मिले और फिर वो कह दीजिए कि मेरी मुलाकात नहीं। अदालत में रोजाना पटिशन लगती है, वहां पर अडयाला जेल के वो आते हैं जी, कोई ना कोई बहाना बनाते हैं, SOPs है, फलां है, उधर से पाबंदी है, सिक्योरिटी थ्रेट है, वो आके जवाब पूरा देते हैं, हालांकि वो जस्टिफिकेशन उनकी क्या